सचिन तेंदुलकर के बल्लेबाजी के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी में ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं, अगर मैं गिनाने बैठ जाऊं तो शायद रिकॉर्ड गिनाते गिनाते ही ये वीडियो 1 घंटे की हो जाए। जितने कमाल के वो बल्लेबाज थे उतने ही कमाल के वो गेंदबाज थे। ऐसे बहुत से मूवमेंट आए जब सचिन ने अपनी गेंदबाजी से टीम इंडिया को मैच जिताया। शायद आपको यकीन ना हो, सचिन तेंदुलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में इकलौते ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने 2 बार 6 से कम का स्कोर डिफेंड करके अपनी टीम को मैच जिताया हुआ है। तो सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी के किस्सों के अलावा आज इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी गेंदबाजी के वो 5 किस्से जब टीम इंडिया हारा हुआ मैच जीता। तो चलिए बिना टाइम खोटी किए सीधा मुद्दे पर चलते हैं और जानते हैं सचिन तेंदुलकर को एज अ बॉलर। बात करते हैं 1 अप्रैल 1998 की। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओडीआई मैच चल रहा था। इंडिया पहले टॉस जीतकर 309 रन का स्कोर बनाती है। सचिन तेंदुलकर बल्लेबाजी में कुछ कमाल कर नहीं पाए थे। साल 1998 वे उन दिनों की बात है जब लोग सिर्फ सचिन को देखने ही स्टेडियम में आते थे। टीवी में क्रिकेट दिखाया जाता था सचिन तेंदुलकर के कारण। जब सचिन आउट हो जाते थे टीवी बंद कर दिया जाता था। उस मैच में अजय जडेजा ने 109 रन बनाए थे, उनका साथ दिया था अजरुद्दीन ने, और इंडिया 309 स्कोर बना चुकी थी। और उस दिनों 300 का स्कोर बहुत बड़ा स्कोर हुआ करता था। 300 स्कोर बना के मतलब टीम मैच जीत ही गई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी बहुत खतरनाक टीम थी भाई साहब। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया पूरे डोमिनेट किया करती थी सारे वर्ल्ड क्रिकेट को, और ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट भी ऐसा दिया कि लगा ऑस्ट्रेलिया ये मैच आराम से जीत लेगा। 12 ओवर में ही 100 रन बना दिए थे और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं था। उसके बाद सचिन तेंदुलकर को जब ओवर दिया जाता है तो भाई साहब वो एक सरप्राइज पैकेज की तरह सामने आते हैं और 5 खतरनाक बल्लेबाजों को वो आउट करते हैं। इस मैच में सचिन ने 32 रन देकर 5 विकेट हासिल किए। और वो 5 विकेट किन किन के हासिल किए आप नाम जानोगे तो आप समझ जाओगे कि सचिन ने कितनी कमाल की गेंदबाजी की होगी। पहला शिकार उन्होंने स्टीव वॉ को बनाया। उसके बाद डैरेन लेहमन, माइकल वेवन, टॉम मूडी, डेमिन मार्टिन, मतलब पांचों के पांचों खतरनाक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आउट किए और टीम इंडिया ने यह मैच 41 रन से जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया 268 रन पर ऑल आउट हो गया। तो भाई साहब अगर सचिन तेंदुलकर यहाँ पर बॉल पकड़ के 5 विकेट नहीं निकालते तो शायद ऑस्ट्रेलिया 309 रन का टारगेट भी चेस कर लेता। तो सचिन का ये फाइफर इंडिया की इस जीत में काम आया। के बाद सचिन तेंदुलकर के अगले फाइफर की बात करते हैं जो 7 साल के बाद आया। जी हाँ, साल 2005 में अपने सबसे बड़े राइवल पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया मैच खेल रहा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया 281 स्कोर बनाती है, जिसमें राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग ने शतक बनाए थे। जब पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आता है तो उसके 4 विकेट जल्दी आउट हो जाते हैं। यहाँ पर जहीर खान, लक्ष्मीपति बालाजी, आशीष नेहरा, इन तीनों ने बड़ी कमाल की गेंदबाजी की थी, जिससे पाकिस्तान के 64 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद इंजमाम उल हक और मोहम्मद हाफिज के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप बनना शुरू हो जाती है और पाकिस्तान कंट्रोल में लगना शुरू हो जाता है। तब सचिन तेंदुलकर को ओवर दिया जाता है और सचिन तेंदुलकर एक मास्टर स्ट्रोक खेलते हैं, राउंड द विकेट आते हैं और इंजमाम उल हक को 26वें ओवर में आउट कर देते हैं। जैसे ही उनको इंजमाम उल हक का विकेट मिलता है उसके बाद तो सचिन तेंदुलकर पाकिस्तान की टीम के ऊपर हावी हो जाते हैं और लगातार 5 विकेट निकाल देते हैं। मतलब 50 रन देकर इस मैच में सचिन ने 5 विकेट निकाली। इन 5 विकेट में एक तो हक की विकेट थी, दूसरी मोहम्मद हफीज़ की, अब्दुल रजाक की, शाहिद अफरीदी की और मोहम्मद सामी। ये 5 में से 4 प्रॉपर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने आउट किए थे। तो आप समझ सकते हैं सचिन तेंदुलकर की गेंदबाजी की अहमियत की। जब वो विकेट निकालते हैं तो सीधा 4-4, 5-5 विकेट ही निकालते हैं। पाकिस्तान की टीम 194 रन पर ऑल आउट हो जाती है और टीम इंडिया 87 रन से ये मैच अपने नाम कर लेती है। अब बात करते हैं उस मैच की जो मैच इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। साल 2001 इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट मैच चल रहा था और इस टेस्ट मैच में इंडिया एक नई हिस्ट्री बनाने वाला था। जी हाँ, इंडिया इस मैच को फॉलो ऑन करने के बाद जीत लेती है। ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 445 445 का स्कोर बनाती है, जिसके जवाब में इंडिया 171 स्कोर पर ऑल आउट हो जाती है और इंडिया को मिलता है फॉलो ऑन। और इसके बाद तो भाई साहब वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ का जो मैराथन शुरू होता है, इन दोनों ने मिलके कम से कम 376 के आसपास की पार्टनरशिप की, जिसमें वीवीएस लक्ष्मण ने 281 स्कोर बनाए और राहुल द्रविड़ ने 180 स्कोर बनाए। जी हाँ, 281 180 स्कोर इन दोनों ने मिलकर बनाए और टीम इंडिया 657 पे अपनी इनिंग डिक्लेयर कर देती है।
और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 212 रन पर ऑल आउट कर देती है। ये मैच याद रखा जाता है बीवीएस लक्ष्मण के 281 स्कोर के लिए, राहुल द्रविड़ के 180 स्कोर के लिए, इन दोनों की पार्टनरशिप के लिए। लेकिन इस मैच को जिताने में सचिन तेंदुलकर की गेंदबाजी ने भी अहम रोल निभाया था। जब ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आती है तब एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद ऑस्ट्रेलिया ये स्कोर चेस कर जाए, लेकिन सचिन तेंदुलकर को जब गेंद पकड़ाई जाती है वो एक किस्सा बहुत याद आता है। जब सौरव गांगुली ने सचिन तेंदुलकर को बॉल पकड़ाई, उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही ओवर दूंगा। वो एक ओवर इसलिए दिया जाना था क्योंकि उनके साथ में जो गेंदबाज थे उनका एंड चेंज करवाना था, इसलिए बॉल सचिन तेंदुलकर को दी गई। लेकिन अपने पहले ही ओवर की पहली गेंद में वो एडम गिलक्रिस्ट को आउट कर देते हैं, लेग भी फोर कर देते हैं। जी हाँ, उन्होंने 3 विकेट निकाली और 3 इंपॉर्टेंट विकेट, एक एडम गिलक्रिस्ट की, एक मैथ्यू हेडन की और एक शेन वॉर्न की। ये 3 विकेट के साथ सचिन तेंदुलकर, जिनको सिर्फ एक ओवर दिया जाना था, उन्होंने लगातार 11 ओवर करवाए और 3 विकेट हासिल की और मैच टोटली फिर टीम इंडिया के हाथ में आ गया। टीम इंडिया ये मैच वहां से जीता था जहां से कोई सोच भी नहीं सकता था। फॉलो ऑन करने के बाद 171 रन पर ऑल आउट होने के बाद किसी ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि ये मैच टीम इंडिया जीत सकती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि ये मैच हम हार सकते हैं, लेकिन इस मैच में चमत्कार हुआ और इस चमत्कार में सचिन तेंदुलकर की गेंदबाजी का भी अहम रोल था। बात कर लेते हैं उन 2 मोमेंट की जब सचिन तेंदुलकर ने 6 के आसपास के स्कोर डिफेंड किए अपने आखिरी ओवर में। सबसे पहले साल 1991 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के बीच में ट्रायंगुलर ओडीआई सीरीज चल रही थी। मैच था इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में। इंडिया की बल्लेबाजी बेहद खराब रही, 126 रन पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई, लेकिन जवाब में टीम इंडिया के गेंदबाजों ने भी कमाल की गेंदबाजी की और वेस्ट इंडीज के 9 विकेट आउट कर दिए थे और वेस्ट इंडीज को जीत के लिए रह गए थे सिर्फ 6 रन। कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने अपने जो 4 मेन गेंदबाज थे उनसे सारे ओवर करवा लिए थे, मतलब 4 गेंदबाजों ने 10-10 ओवर कर लिए थे, 40 ओवर हो चुके थे। अब उनको एक नया गेंदबाज लगाना पड़ना था और वो गेंदबाज उन्होंने चुना सचिन तेंदुलकर को। 6 रन चाहिए थे, अभी 10 ओवर बचे हुए थे, लेकिन वेस्ट इंडीज के हाथ में सिर्फ 1 विकेट थी। सचिन तेंदुलकर अपनी पहली बॉल करवाते हैं, आराम से सिंगल हो जाता है, उसके बाद एक सिंगल और होता है, फिर वेस्ट इंडीज का प्लेयर एक शॉट खेलता है और वो ट्रिपल हो जाता है, मतलब 5 स्कोर आ चुके थे। अब वेस्ट इंडीज ने इंडिया के साथ स्कोर लेवल कर लिया था। अब वेस्ट इंडीज हार नहीं सकता था, लेकिन टीम इंडिया अभी भी ये मैच को हारने से बचा सकती थी क्योंकि 1 रन चाहिए था और 1 विकेट थी। सचिन तेंदुलकर बॉल करवाते हैं, बल्लेबाज का एज लगता है और सेकंड स्लिप पर मोहम्मद अजरुद्दीन उसका कैच पकड़ते हैं और टीम इंडिया ये मैच टाई करवा लेती है। जी हाँ, हारा हुआ मैच टाई करवाना भी एक तरह की जीत ही समझी जाएगी। सचिन तेंदुलकर ने एक बार फिर यहां साबित किया कि वो अपनी गेंदबाजी से भी कमाल कर सकते हैं। और आपको बता दूं, सचिन तेंदुलकर ने यहां पर ना तो ऑफ ब्रेक की ना तो लेग स्पिन की, यहां पर उन्होंने मीडियम गेंदबाजी की। पर जिस तरीके की कंडीशन होती है सचिन तेंदुलकर उसी हिसाब से गेंदबाजी करना शुरू कर देते हैं। अगर सामने लेफ्टी बल्लेबाज है तो वो ऑफ ब्रेक भी कर लेते थे, अगर राइटी गेंदबाज है तो वो लेग स्पिन भी कर लेते थे, और अगर विकेट फास्ट है तो वो मीडियम भी करवा लेते थे। ये सचिन तेंदुलकर की खासियत थी। अब बात करते हैं साल 1993 की। हीरो कप चल रहा था। हीरो कप जो 6 टीमों के बीच में खेला जाता था, इंडिया, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। लेकिन इसमें पाकिस्तान ने अपना नाम वापस ले लिया था, सिर्फ 5 टीमें ही पार्टिसिपेट कर रही थी। साउथ अफ्रीका के साथ सेमीफाइनल मैच था इंडिया का। इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 स्कोर बनाए थे, जिसके जवाब में इंडियन गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी करके साउथ अफ्रीका के 189 पर 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे और लास्ट ओवर बचा था। आखिरी ओवर में स्कोर चाहिए थे साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए 6 रन। अब यहां पर मनोज परवाकर, कपिल देव, जवागल श्रीनाथ, इन सब के ओवर बचे हुए थे। अजय जडेजा जो 9 ओवर करवा चुके थे, 31 रन देकर 2 विकेट ले चुके थे, उनका भी ओवर बचा हुआ था। लेकिन यहां पर मास्टर स्ट्रोक खेला कप्तान अजरुद्दीन ने, उन्होंने ओवर दिया सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर जो इस पूरे मैच में अभी तक एक भी ओवर नहीं करवाया था, उनका ये पहला ही ओवर था और वो ओवर जब साउथ अफ्रीका को 6 रन चाहिए थे। सचिन तेंदुलकर गेंद लेकर आते हैं, उन्होंने यहां पर सिर्फ साउथ अफ्रीका को 3 रन बनाने दिए। जी हाँ, सिर्फ 3 रन बनाने दिए और इंडिया ये मैच 2 रन से जीत गया और फाइनल में प्रवेश किया। और फाइनल भी यहां पर वेस्ट इंडीज से जीतकर इंडिया ने हीरो कप भी जीता। तो आप समझ सकते हो सचिन की गेंदबाजी यहां पर कितनी इंपॉर्टेंट रही कि उन्होंने वो 6 रन डिफेंड किए जब साउथ अफ्रीका के पास 2 विकेट बचे हुए थे। इस 2 में से सचिन तेंदुलकर ने 1 विकेट भी निकाल लिया, जिसके दबाव में आकर आखिरी में बल्लेबाज ना तो बल्ला उठा पाए ना स्कोर बना पाए और इंडिया आराम से ये मैच जीत गया। यहां दाद तो अजरुद्दीन की भी देनी पड़ेगी
पड़ेगी जिन्होंने यहाँ पर दिमाग लगाकर सचिन तेंदुलकर को ओवर दे दिया। और सचिन तेंदुलकर जो उस टाइम शायद 20-21 साल के होंगे, उन्होंने अपनी उस छोटी सी एज में इतने बड़े सेमीफाइनल मैच में 6 रन बचाकर ये साबित किया कि वो कितने बड़े खिलाड़ी हैं और उनका माइंड और उनका कॉन्फिडेंस कितना अच्छा है। तो ये सचिन तेंदुलकर की बॉलिंग के वो 5 किस्से थे। अब आप ये सोच रहे होंगे सचिन तेंदुलकर इतने कमाल के गेंदबाज थे तो फिर रेगुलर गेंदबाजी क्यों नहीं करवाते थे? उसका कारण था कंसिस्टेंसी। सचिन तेंदुलकर अच्छी बॉल तो करवाते थे लेकिन कंसिस्टेंसी हर मैच में अच्छी करवाएं ये जरूरी नहीं था। किसी मैच में वो अच्छी करवा लेते थे, किसी मैच में अच्छी नहीं होती थी। इसका कारण ये भी रहा होगा उनका फोकस हमेशा से बल्लेबाजी की तरफ रहा। उनका फोकस बल्लेबाजी से हट ना जाए इसलिए उन्होंने गेंदबाज बनने के लिए इतनी ज़्यादा तैयारी नहीं की। हाँ, जब उनको मौका मिलता था वो गेंद करवाते थे। भाई साहब, वो ऐसे कमाल के गेंदबाज थे जो किसी भी तरीके की गेंद कर लेते थे। ऑफ स्पिन, लेग स्पिन और मीडियम गेंद, जो मर्जी सिचुएशन के हिसाब से जैसी मर्जी आप उनसे गेंद करवा लीजिए। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में टेस्ट में 46 विकेट ली हुई हैं, ओडीआई में 154। जी हाँ, 154। एक टाइम पास गेंदबाज ने, बहुत बड़े बड़े गेंदबाज 154 विकेट लेने से पहले ही उनका करियर खत्म हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो सचिन गेंदबाजी भी कितनी अच्छी कर सकते थे। तो चलिए, आज की वीडियो में हमने बात की सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी से हटके और उनको समझा एज अ बॉलर। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सबको शुभकामनाएं। आप सबका दिन मंगलमय हो। जो वीडियो देख रहा है उसका भी, जो नहीं देख रहा उसका भी।